जणू दीप चेतवी घन तमात जणू दीप चेतवी घन तमात जणू दीप चेतवी तन मनात चैतन्य जागवी तन मनात चैतन्य जागवी कण कणात जणू प्राण डोलवी कण कणात जणू प्राण डोलवी जे रूप गादे रूप जे रूप गादे रूप करी मूर्त तू अमूर्ता गुरु एक जगी प्राता गुरु एक जगी प्राता गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु गुरु जननी जन्मदाता गुरु एक जगी प्राता गुरु समान कोणी नाही सोयरा गुरु बिन नाही थारा गुरु समान कोणी नाही सोयरा गुरु बिन नाही तारा गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा गुरु निधान गुरु मोक्ष आसरा देव दैव लाभे सदैव देव दैव लाभे सदैव गुरु चरण लाभ होता गुरु एक जगी प्राता गुरु एक जगी प्राता गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु गुरु जननी जन्मदाता गुरु एक जगी प्राता गुरु एक जगी प्राता गुरु एक जगी प्राता शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द। जय श्री माताजी।
आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करूयात. आपले दोन्ही हात मांडीवर. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या हातातून वाहणाऱ्या चैतन्य लहरींकडे, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहायचं आहे, श्रीमाताईच्या कुंकवाकडे पाहायचं आहे. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण सावकाशपणे डोळे बंद करूयात. हळुवारपणे डोळे मिटायचे आहेत आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा आहे. डावा हात मांडीवर असेल. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्त्राराद्वारे उजव्या हाताकडे 7 वेळा घेऊन जाऊया. शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मधो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मधो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची डावी बाजू संतुलनात आणा. इथे आपण श्री महाकाली साक्षात मंत्र घेऊया. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताच्या तळव्याकडे 7 वेळा घेऊन जाऊयात. अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न मे मृत्युर्न शंका न मे. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. इथे आपण श्री हनुमानजी साक्षात मंत्र घेऊया. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये क्लॉकवाईज गोलाकार 7 वेळा फिरूयात. अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध सदा मे समत्वं
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, सर्व दोष हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. आता आपण इथे श्री निर्मल गणेश साक्षात मंत्र घेऊयात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात, जिथे साक्षात श्री लक्ष्मीनारायणांचं स्थान आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या नाभी चक्रातील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व आम्हाला समाधानी बनवा. आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. आता आपण आपला उजवा हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. एकदंत का वक्रतुंड का गाऊ किती तव गुणा हो एकदंत. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील गुरु तत्व जागृत करा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री शिव पार्वती आहात. आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. इथे आपण श्री शिव पार्वती साक्षात मंत्र घेऊया. ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात, आपल्या डाव्या विशुद्ध चक्रावर. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कुणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात, आपल्या आज्ञाचक्रावर. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून मला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्त्रारावर आपल्या टाळू भागावर घट्ट दाबूयात आणि गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. पूर्ण होती कामना मनीच्या पूर्ण होती कामना प्रसन्न व्हावे वागी देवा जन आले दर्शना हो प्रसन्न व्हावे वागी देवा जन आले दर्शना जन आले दर्शना. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्य लहरीवर ठेवूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ग्रहण करूयात.
खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार करें। उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ, ये है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियां हैं ये सब ठीक हो जाती है। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये भी बात सही, जैसे मिसेस पर्दल ने कहा, बात सही है कि इनको अंजाना का ट्रबल था, 10 मिनट में ठीक हो गए, लेकिन ये जीव और है। उनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, उसमें से ये एक जीव अलग, उसे मैं क्या करूं? कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन सी चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें समझदारी से। अब उससे ऊपर जो चक्र है जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है, तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा है। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठ करके आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आपने अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो नहीं। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इससे ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता रहे, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा में देखी कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता था तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है।
ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती है। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा बढ़ते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपको कल बताया कि 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया और एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की बीड़ी मुंह में ले, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूके, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर वगैरह आप जानते हैं तो आप कपूर के बड़े शौकीन है, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती है। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है इसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए, उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ रहे हैं। इन सब चीजों के लिए इसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान, इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत है। ये महाविष्णु का स्थान है, और यहाँ जो 2 स्थान है उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी है। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे। ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जान। इससे लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थी, ये बातें थी। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे,
शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें, लेकिन जैसे कल आपने एक महाशय जी को देखा कि ध्यान करते हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कुछ। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार कीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूँ, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छुपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। उनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ उनके वो भाई, चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जब कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये तो इन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते? ये सब मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आ जाती है, इसलिए। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धि आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि महावीर जी का जो कहना है वही माता जी का है, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये। और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक है। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह, ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताओ, महागधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर है, कम से कम वो दिखाई देते हैं, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महागधे हैं। इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज, कि तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए, ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा न हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती।
और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे? जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मच्छियारी के लड़के थे, शादी भी नहीं थी। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज है। जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही है। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे, 3 जो यहाँ पर हैं कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर जो तत्व है वो कहते भूव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहाँ हम सब चीज को खा जाते, जहाँ अग्नि खा जाती, ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान होता है। भूर्भुव स्वाहा मना, ये माँ का स्थान जगदम्बा का। जना, जना इसलिए कि श्री कृष्ण हळुवारपणे आपण डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करून बंधन घेऊयात. जय श्री